हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। ल्यूसेंट्स एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। ल्यूसेंट्स एमसीक्यू सीरीज में आज का जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो है बुक्स पर आधारित। प्रसिद्ध जो पॉपुलर बुक्स हैं और उनके राइटर्स किस किसने लिखी हैं और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम्स में बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में बिल्कुल पूछा जाता है। तो ये ल्यूसेंट्स पर आधारित पूरी की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें कि मैं सारी बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में इसमें जानकारी दे रहा हूँ। तो जो विद्यार्थी सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, बैंक पीओ या फिर व्यापम्स मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट के पीईबी के एग्जाम जो होते हैं सभी में बुक्स और उनके राइटर्स के बारे में बिल्कुल पूछा जाता है। तो सारे विद्यार्थी जो कि सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं लगातार मेरी इस सीरीज के साथ में जुड़े रहें। आपको करना क्या होगा, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है, वो भी ऑल नोटिफिकेशन के साथ में, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स मिलने वाले हैं, वो भी हिंदी मीडियम में, जिससे कि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी दुगनी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वो सारी वीडियोस की लिंक्स जो कि मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से दे रहा हूँ, तो वो सारे टॉपिक वाइज सारे हिंदी में लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, जिसको कि आप लगातार देख के अपने एग्जाम की तैयारी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ ये सेकंड पार्ट, जिसमें कि अगले 15 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप शेयर जरूर कीजिए और साथ में लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए सेकंड वीडियो प्रसिद्ध पॉपुलर बुक्स और उनके राइटर्स के ऊपर। लीजिए आ गया पहला, यानी कि 16वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 15 क्वेश्चंस में इसके ले चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देखिए प्लेलिस्ट से जाकर। चलिए, जिसमें कि सीरीज का नाम है लूसेंट प्लेलिस्ट। लूसेंट जी के सीरीज की प्लेलिस्ट है, वहां से आप क्लिक करके ये पूरी की पूरी एमसीक्यू लूसेंट्स की आप कवर कर सकते हैं सीरीज में। काव्यदर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? वमा, भामा, मम्मट, भरत मुनि या फिर दंडी? तो इसका सही विकल्प है दंडी। दंडी ने इनकी रचना की थी काव्यदर्श की, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, ये ग्रंथ है, इसकी रचना दंडी के द्वारा की गई है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ गया, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक ये जो रचनाएं हैं ये किसकी हैं? कालिदास, विशाख दत्त, हर्षवर्धन या फिर बाणभट्ट? तो इसका सही विकल्प है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी हुई ये सारी रचनाएं हैं जिनका नाम है नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, हुमायूं नामा की लेखक था या थी, कौन थे? कोई महिला थी या कोई पुरुष था? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खां या फिर अहमद यादगार? तो इसका सही विकल्प है गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बेटी थी। उन्होंने हुमायूं नामा नामक एक पूरी किताब लिखी थी, जिसमें हुमायूं के बारे में पूरी जानकारी थी, जो मुगल साम्राज्य का, ठीक है ना, किसका, बाबर का पुत्र हुमायूं था। ठीक है ना, बाबर के बाद में गद्दी पर कौन बैठा था मुगल साम्राज्य का? हुमायूं उनका बेटा। फिर उसके बाद में फिर अकबर आया था, ठीक है, जो कि हुमायूं का बेटा था। ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया, मितछरा किसकी रचना है? ये हर्षवर्धन, विघ्नेश्वर, कल्हड़ या फिर यज्ञवल्क्य? बताइए किसकी रचना है? यज्ञवल्क्य। तो इसका जो सही विकल्प है वो है बी, विज्ञानेश्वर की रचना है ये मिताक्षरा। ठीक है, याद रखिएगा, मिताक्षरा के जो रचनाकार हैं वो विज्ञानेश्वर हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला फैक्ट आ गया क्वेश्चन में, मिताक्षरा किससे संबंधित है? मतलब कौन सी विधि है, कौन सा विज्ञान है जिससे कि ये संबंध रखती है ये रचना? विज्ञान से, हिंदू विधि से, हिंदू दर्शन से या फिर खगोल शास्त्र से? तो इसका सही बदल है आंसर है हिंदू विधि। हिंदू विधि विधान जो है उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है मिताक्षरा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से, विज्ञान शास्त्र से, जंतु शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र से? तो इसका सही विकल्प है गणित। ठीक है ना, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है ये लीलावती बुक। अगला क्वेश्चन आ गया, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है किससे? औषधि विज्ञान से, ज्योतिष शास्त्र से, राजनीति शास्त्र से या फिर व्याकरण से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्याकरण। व्याकरण से संबंध है और नाम है अष्टाध्यायी। अगला प्रश्न आ गया, महाभारत जो कि एक महाकाव्य है, इसका मौलिक नाम क्या है? वहदृत कथा, राजतरंगिणी, कथा, सरित सागर या फिर जय संहिता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय संहिता, इसका मौलिक नाम है। ठीक है।
आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी आपके लिए ले आया है फ्री क्लासेस के साथ में प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसके साथ में आप अपने एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे क्या क्या हैं। पहला फायदा, आप अपने मनचाहे टीचर से लाइव क्लासेस में पढ़ सकते हैं और हर कोर्स का डिजाइन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए किया गया है। हर एग्जाम्स के लिए अलग से यहाँ पर बैच भी हैं और आपके डाउट के लिए अलग से यहाँ पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी उपलब्ध हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पर मिल जाता है। आपको वीडियो डाउनलोड करके आप ऑफलाइन भी इसको देख सकते हैं और साथ ही साथ आप पीडीएफ के माध्यम से सारे नोट्स को भी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो था प्लस का बेनिफिट। अगर आप फ्री में अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है रिवीजन कैंप्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है, जो कि होगा हर शनिवार और रविवार को। आइए अब जान लेते हैं मॉक टेस्ट सीरीज के बारे में, जो कि आप अनअकैडमी पर दे सकते हैं। जो बच्चे एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो आज ही इसमें हिस्सा लें और मॉक टेस्ट सीरीज देकर इनाम पा सकते हैं। और जो बच्चे एमपी जीके को मजबूत करना चाहते हैं वो भी अपनी तैयारी के साथ साथ इनाम भी जीत सकते हैं और रोज हिस्सा लेकर एमपी जीके की टेस्ट सीरीज में अनअकैडमी पर इनाम जीत सकते हैं। ये तो बात हुई अनअकैडमी पर अपने रिवीजन आप कैसे कर सकते हैं। अगर तैयारी की बात करें तो 24 मार्च से अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है फाउंडेशन बैच, जहां पर एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपकी तैयारी पूरी करवाएंगे। जो बच्चे एमपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 3 महीने का फाउंडेशन कोर्स है, जो कि शुरू हो रहा है 26 मार्च से। एनरोल कीजिए और एमपी के बेस्ट एजुकेटर से पढ़िए। और भी बहुत सारे बैचेस आ रहे हैं अनअकैडमी पर, उसके बारे में विस्तार से जानने के लिए आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर विजिट करें। अब जानते हैं अनअकैडमी के नए फीचर्स के बारे में। इसमें आप सबसे पहले इस फीचर्स में लाइव क्विज में आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट। जो भी प्लस लर्नर हैं वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप प्लस लर्नर नहीं हैं तो आज ही बने और ये फीचर आपकी मदद करेगा आपकी तैयारी पक्की करने में। और हाँ, करंट अफेयर की पत्रिका भी आती है अनअकैडमी पर, जो कि प्लस लर्नर के लिए इसका भी उसको फायदा पूरा मिलता है। इन सब चीजों का फायदा लेने के लिए आज ही अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करें और 10% का डिस्काउंट पाने के लिए मेरा रेफरल कोड, जो कि कैपिटल लेटर में हरदयाल कुशवाहा लिखा हुआ है, उसको यूज करें और डायरेक्ट 10% का डिस्काउंट आपको फीस में मिलेगा। आइए जान लेते हैं लाइव क्लास कैसे अटेंड करते हैं। सबसे पहले तो आपको पर्टिकुलर लाइव क्लास में जाके एनरोल करना है। एनरोल करने के बाद में उस बैच में जाकर ज्वाइन करना है। देन वहां से आप डायरेक्ट डाउट क्लियरिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ वहां से जो पीडीएफ नोट्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दौरान जो एमसीक्यूज कंडक्ट होते हैं उसमें हम पोल कैसे कंडक्ट करते हैं उसका सामने आपके पास में एक एग्जांपल है। यहाँ पर कि आपको ABCD करके ऑप्शंस आता है, जिसको कि आपको सेलेक्ट करके अपने आंसर को चूज करना पड़ता है। देन उसके बाद में आप डायरेक्ट उसका आंसर एट द एंड एजुकेटर्स के द्वारा आपको प्राप्त होता है। हाउ टू क्लियर द डाउट्स इन द लाइव क्लास। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर डाउट पर क्वेश्चन जनरेट करना है। देन उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस को क्वेश्चन बॉक्स में जाकर टाइप करें। देन पर्टिकुलर इमेज को टाइप करने के बाद में अटैच करने के बाद में आप उस पर्टिकुलर एजुकेटर्स को आप सेंड कर सकते हैं। अनअकैडमी पर डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी चलते हैं, जिसमें कि आप ज्वाइन होकर पर्टिकुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस को अटेंड करके अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी मेगा और वीकली क्विज कंडक्ट कराता है और उसको अटेंड करने के लिए पर्टिकुलर क्विज पे जाएं। देन उसके बाद में आप उसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जल्दी ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी का ऐप और तैयार हो जाइए एमपीपीएससी व्यापम्स के सारे एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। लेट्स क्रैक इट। लीजिए अगला क्वेश्चन आ गया 24वां। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है।
महात्मा बुद्ध की, हर्षवर्धन की, नागार्जुन या फिर अश्वघोष की? तो इसका सही विकल्प क्या है? तो इसका डी है, अश्वघोष की ये कृति है जिसका नाम है बुद्ध चरित्र। ठीक है ना, दिस इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, अश्वघोष। अगला क्वेश्चन आ गया, महाभाष्य ये किसकी कृति है? कपिल, पतंजलि, गौतम या फिर उलुक? तो इसका सही विकल्प है पतंजलि। पतंजलि के द्वारा ये कृति की रचना की गई थी जिसका नाम है महाभाष्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पतंजलि जो कि मध्य प्रदेश से ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 26वां, नीति शतक के लेखक कौन थे या कौन हैं? पतंजलि, भर्तरी, पाणिनि या फिर विष्णु शर्मा? तो इसका सही विकल्प है भर्तरी। राजा भर्तरी जो थे, जो कि उज्जैन के थे, ठीक है ना, और विक्रमादित्य के ये भाई थे। तो यही थे राजा भर्तरी जो कि नीति शतक के ये लेखक रहे। भर्तरी की गुफाएं हैं, कहाँ पर है ये? उज्जैन में है भर्तरी की गुफाएं। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, भर्तरी ने लिखी है नीति शतक। ठीक है, लेखक हैं इनके। अगला क्वेश्चन आ गया, ब्रंत संहिता इसके रचनाकार कौन है? शूद्रक, वराहमिहिर, अश्वघोष या फिर पाणिनि? तो इसका सही विकल्प है वराहमिहिर ने लिखी थी ये, जिसका नाम है ब्रंत संहिता। इसके रचनाकार हैं ये वराहमिहिर। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन आ गया, किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? किसकी कृति है? भारवी, महेंद्र वर्मन, कालिदास या फिर जायसी? तो इसका सही विकल्प क्या है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो भारवी, याद रखिएगा, भारवी के द्वारा ये कृति लिखी गई है जिसका नाम है किरातार्जुनीयम। ठीक है, लीजिए अगला प्रश्न आ गया, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये पाणिनि, वराहमिहिर, शूद्रक या फिर पतंजलि? तो ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शूद्रक के द्वारा लिखी गई है मृच्छकटिकम। ठीक है, बिल्कुल रटना है, इसको याद कर लेना है। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं मृच्छकटिकम किसकी रचना है, तो ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला क्वेश्चन आ गया, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखी गई है? माघ, विशाखदत्त, वराहमिहिर या दंडी? तो विशाखदत्त है इसके सही, ठीक है ना, राइटर रहे हैं। विशाखदत्त द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस। तो ये थे 30 बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस, क्योंकि बुक्स पर आधारित क्वेश्चंस बनते हैं। बिल्कुल एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल पूछ लेते हैं, कुछ पुरानी, कुछ लेटेस्ट, कुछ नई बुक्स पर पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इस पर बिल्कुल ध्यान देना है। ये वीडियोस बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, लगातार देखिए एक के बाद में एक, जब तक कि ये बुक्स मेरे पास में है इनके राइटर्स के नाम, मैं लगातार लाता रहूंगा। शायद 5 से 8 वीडियो रहेंगे ये, जिसमें कि हर बुक्स के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। वीडियो को लगातार देखें और कमेंट जरूर कीजिए आप कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और साथ में वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कि अन्य विद्यार्थी भी देखकर सारी बुक्स और राइटर्स के बारे में जान पाए और लुसेंट सीरीज से जुड़ सकें। करना क्या है आपको, मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम लिंक भी पड़ा हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल का, जिसमें कि आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स वहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी पूरी कर सकते हैं, और पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा। हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी उससे अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। और साथ ही साथ में वहाँ पर मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल की पूरे वीडियोस की लिंक भी मिलेंगे, जिसको कि आप एक एक करके क्लिक करके सारे लेक्चर्स कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगला वीडियो लेके फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा कल, स्टूडेंट का अगला पुस्तकों पर आधारित वीडियो। तब तक ट्यून करके देखिए मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। जय हिंद, जय भारत, और अपना बहुत ही अच्छा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।